हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सरल बोलना जितना सरल होता है, परंतु सरल बनना उतना ही कठिन क्यों होता है, और सरल बनने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल सरल होना जितना कठिन है, सरलता की बात करना उतना ही सरल। और सरलता इतनी कठिन सरल होती तो फिर सरलता इतनी सुगराई क्यों? लेकिन मैं आपकी बात में एक बात जुड़ता हूं, सरल बनना कठिन भी है और सरल बनना सरल भी। सरल बनना कठिन उनके लिए है जो अपने अंदर के अहंकार को पाले हुए, और सरल बनना उनके लिए बड़ा सरल है जिनने अपने अहंकार को गला दिया है। तो हम कोशिश करें अपने भीतर उस अहंकार को गला दें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कई बार ऐसा सुनने में आता है एवं अनुभव भी किया है कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है, क्या कारण है? कृपया उचित समाधान करें। देखिए, अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता, वांछित सफलता नहीं मिलती, आप उसका कारण पूछें। तो एक बात ध्यान रखिए, सफलता का आधार केवल परिश्रम ही नहीं, उसके साथ अन्य भी अनेक कारण। सबसे पहला कारण, परिश्रम के साथ परिश्रम की दिशा। सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी महान फल प्रदान करता है, और सही दिशा के अभाव में किया जाने वाला महाप्रयास भी हमें कोई फल नहीं देता। तो पहले यदि व्यक्ति परिश्रम करे और परिणाम न मिले तो मन में हताशा लाने की जगह ये देखने की कोशिश करे कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं वो सही दिशा में है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत सही दिशा में प्रयत्न करने के बाद भी यदि परिणाम न मिले तो ये न सोचें कि परिश्रम के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, ये सोचें कि अभी भी मेरे परिश्रम में कोई कमी रह गई है, और जब तक परिणाम न मिले मुझे परिश्रम करते ही रहना चाहिए। ये दो बातें तो अपने मानस में रखें, लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हुई मूलभूत बात है वह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि केवल परिश्रम ही परिणाम का जनक नहीं है, उसके साथ अन्य भी अनेक प्रकार के संयोग अपेक्षित होते हैं। आम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ पुण्य, समझ गए? तो कभी पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत भी परिणाम न मिले तो हताश न हो, सोचे कहीं मेरे पुण्य की कमी। चौथी बात, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें सीट सीमित होती है, हर कोई को अवसर नहीं मिल सकता। तो जहाँ सीट सीमित है, बहुत थोड़े लोगों को ही अवकाश मिलना है, वहाँ हर कोई को स्थान तो मिलेगा नहीं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो, आम जनों के लिए कितनी सीट, लगभग 200-300 होती, बैठते हजारों, उन हजारों में 200-300 का सिलेक्शन होता है। परिश्रम सब जी तोड़ करते हैं, पर सिलेक्शन तो वही 300 का हो। अब कोई ये सोचकर हताश हो जाए कि मेरा भाग्य खोटा है, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो मैं इसे कभी सही नहीं मानता। क्यों? ये तो पहले से तय है कि इस क्षेत्र में अगर 300 सीट है तो 300 ही निकलेंगे, बाकी को तो रहना ही नहीं। तो इसे देखकर ऐसे लोग अपने आप को विफल न माने, वो ये सोचे कि इस क्षेत्र में मैं भले सफल नहीं हो पाया, पर मेरे जीवन के लिए बहुत सारे क्षेत्र खुले, मैं वहाँ अपना ट्राई कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर हमें प्रयत्न की दिशा को बदलना चाहिए, अपने लक्ष्य में अपेक्षित परिवर्तन करना चाहिए, तो जीवन अच्छा